क्रिकेटरों को जब देशभक्ति दिखानी होती है, अपना वतन परस्ती दिखानी पड़ती है, देश प्रेम दिखाना इतने इन लोगों का इतना ज़रूरी हो जाता है। तो ये लोग क्रिकेट काहे खेलते हैं भाई? अब क्रिकेट क्यों खेलते हो? क्रिकेट की जगह आप आर्मी में चले जाते हैं ना, वहाँ जाकर अपनी देशभक्ति से प्रूफ करते। अब अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के साथ ट्राई नेशन सीरीज से नाम वापस ले लिया। इधर इंडियन क्रिकेट टीम हैंडशेक बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते। राजनीतिक कारणों से श्रीलंका के साथ भी इंडिया के खूब पॉलिटिकल इशू हो जाते हैं, जिस वजह से भारत एशिया कप खेलने नहीं गए थे 1984 में। भाई आपको जब क्रिकेट में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करना होता है तो आप क्रिकेट नहीं खेलेगा ना, आर्मी में जाया करें। राशिद खान साहब ने बयान दिया है कि वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ, तो गलत हो जाएगा। अब ये हर बात में क्रिकेट पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करना ज़रूरी हो जाता है। तालिबान का मसला पॉलिटिशियन का मसला होता है, इसमें वार चल रहा है तो पॉलिटिशियंस का मसला है। इसमें क्रिकेट स्पोर्ट्स का मसला थोड़ी होता है। स्पोर्ट तो लोगों को जोड़ने का काम करता है, चाहे वो ओलंपिक हो या फिर कोई भी खेल हो, स्पोर्ट्स से जोड़ता है। स्पोर्ट्स में अर्जेंटीना ब्राज़ील कितने बड़े दुश्मन थे, कितने बड़े दुश्मन है फुटबॉल में, लेकिन फिर भी खेलते हैं, आमने सामने आते हैं। तो इंग्लैंड फुटबॉल टीम और ब्राज़ील अर्जेंटीना में कितने 36 का आंकड़े रहे हैं, फिलहाल वो भी होता है। अब कोलंबिया और अमेरिका के बीच इशू चल रहा है। अब ये फुटबॉल में आपस में होंगे, ये वहाँ कोई पॉलिटिक्स ही नहीं करेंगे, लेकिन पॉलिटिक्स हमेशा क्रिकेट में ही होती है और कहीं पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए सिवाय क्रिकेट के अलावा। फुटबॉल में कितने लीजेंड होते हैं, इंडिया से ज़्यादा लीजेंड है। भारत पाकिस्तान क्रिकेट में इतने क्रिकेट से ज़्यादा लीजेंड फुटबॉल में है, लेकिन कोई फुटबॉल प्लेयर कोई पॉलिटिक्स नहीं करता। ना ही कोई इसराइल से रिलेटेड कोई बयान देगा, ना कोई फ़िलिस्तीन पर बयान देगा। इनको सिर्फ अपने स्पोर्ट्स से मतलब होता है, बाकी काम पॉलिटिशियन जाने। लेकिन कोई अफ्रीकियों का यूरोप से कितनी वो चलती, पूरा यूरोप अफ्रीका की वजह से बर्बाद है। पूरा अफ्रीका यूरोप की वजह से बर्बाद है। लेकिन जब फुटबॉल आएगा, नाइजीरिया होगा, ये सब लोग खेलेंगे आपस में, पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। ना कोई ये बयान देगा कि हम उस नरसंहार का बदला लेंगे या उस नरसंहार का बदला लेंगे। ईरान पश्चिमी देशों का कितना बड़ा दुश्मन बन चुका है। पश्चिमी देश ईरान पर सारे आर्थिक इकोनॉमी का जितने भी प्रतिबंध थे वो सब लगा चुकी हैं। लेकिन जब ईरान की फुटबॉल टीम अगले साल फीफा में उतरेगी, तब वो कोई ईरान के प्लेयर कोई पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। न वो कोई ये बयान देंगे कि इनकी वजह से हमारे मुल्क का प्रतिबंध लगा हुआ है, हम इनके मुल्क की टीम को हराएंगे, नहीं करेंगे। जर्मनी और फ्रांस कितने बड़े दुश्मन रह चुके हैं, लेकिन कभी वो उस इशू पर बात नहीं करते कि फ्रांस हराएगा। जापान, अमेरिका पर जापान ने एटम बम गिराया। जापान और कोरिया एक दूसरे के कितने बड़े दुश्मन हैं। जब ग्रुप स्टेज के मैचों में जापान और साउथ कोरिया खेलेंगे, तब ये लोग स्पोर्ट्समैनशिप करेंगे, लेकिन पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। लेकिन जो पॉलिटिक्स का जो कचरा होगा वो क्रिकेट में ही होता। एक तो 8-10 देश इस क्रिकेट को खेलते हैं। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट पूरी तबाह हो चुकी है पॉलिटिक्स की वजह से, वहाँ पे भी नस्ल भेदी। अब ये एशियन क्रिकेट काउंसिल भी पॉलिटिक्स की वजह से ही बर्बाद होगी। भाई जब फुटबॉल में इतने बड़े बड़े दुश्मन होते हैं, इंडिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कोई बड़ी दुश्मनी छोड़ी है, जापान और कोरिया से बड़ी दुश्मनी छोड़ी है, ये ईरान और यूरोप पश्चिमी देशों से बड़ी दुश्मनी छोड़ी है। उन्होंने तो आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन फुटबॉल प्लेयर कभी पॉलिटिक्स नहीं करते।